नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे, राजस्थान क्या बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन पाएगा? क्या भजनलाल सरकार का सपना साकार हो पाएगा? क्या राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में जिस प्रकार से एमओयू किए गए, उन एमओयू से अब राजस्थान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा? क्या आने वाले गर्मी के मौसम में प्रदेश को पड़ोसी राज्यों से बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी? इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जयपाल जी, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। जिस प्रकार से कहा गया था कि गहलोत सरकार ने चुनावी वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, हमने पहले साल में ही इस इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया है, जिससे कि जो एमओयू हुए हैं उन्हें धरातल पर लाएंगे। और जैसा कि देखा गया, अधिकांश एमओयू हुए हैं, पूरा फोकस कहीं न कहीं राजस्थान की बंजर जमीन से सोना उगलने के लिए सोलर प्लांट लगा करके बिजली उत्पादन करने की एक मुहिम सरकार ने छेड़ी है। तो क्या यह कब तक धरातल पर उतर जाएगी? क्या राजस्थान के किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी? राजस्थान में मरुधरा में क्या अब किसान सोलर प्लांट के जरिए इनकम कर पाएंगे? निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश जहां पर सोलर ऊर्जा के बारे में बहुत सारी संभावनाएं हैं, प्रचुर संभावनाएं हैं यहां पर। और पिछले 10 सालों में यदि देखें तो इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम हुआ है, लेकिन उतना काम नहीं हुआ है जितने की संभावनाएं हैं और यहाँ पर पोटेंशियल है राजस्थान प्रदेश में। इस सरकार ने बनते ही सबसे पहले फोकस किया राइजिंग राजस्थान में, और राइजिंग राजस्थान में जो हमारी सोलर ऊर्जा है, हाइड्रो पावर है, इस सेक्टर में कि राजस्थान प्रदेश सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। तो 2027 तक की ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि 2027 तक हमारे पास में किसानों को दिन में पूरी बिजली देने का प्लान और साथ में सरप्लस बिजली हो, इसके लिए राजस्थान सरकार ने काम शुरू करना किया। और जैसा आप अभी कह रहे थे कि राइजिंग राजस्थान में इस बात का ध्यान रखा गया है और वो संभावनाएं और इन्वेस्ट राजस्थान में हुआ है। जैसा अभी सीएम साहब ने भी कल कहा कि लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो एमओयू हुआ है वो सोलर सेक्टर, ऊर्जा सेक्टर में हुआ है। और इस क्षेत्र में काफी कुछ सरकार फोकस कर रही है और यहां पर काम करके राजस्थान को पावर सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, ये लक्ष्य राजस्थान सरकार का पहले दिन से है। कल ही माननीय सीएम साहब ने अपने नववर्ष को बधाई देते हुए उन्होंने एक पत्र जारी किया। इसमें लिखा गया साहब कि इसी साल राजस्थान ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षर हुए। ये प्रदेश के औद्योगिक विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान करेगा। हमने अपने किसान भाइयों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। इसके लिए ऊर्जा क्षेत्र में 2,24 करोड़ के एमओयूज हुए हैं। हमने राजस्थान को बिजली उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी है। विशेष रूप से सौर ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बने, इस प्रकार का संकल्प माननीय सीएम साहब ने कल ही नववर्ष पे लिया है। तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प है कि 2027 तक हम पावर सेक्टर में सेल्फ डिपेंड हो। बिल्कुल राजकुमार जी, जिस प्रकार से बिजली उत्पादन को लेकर दूरदृष्टि की बातें बीजेपी की ओर से की जा रही है, भजनलाल सरकार की ओर से की जा रही है कि अब राजस्थान को पड़ोसी राज्यों से महंगी दरों पर बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। राजस्थान में इतना बड़ा भूभाग है, देश का सबसे बड़ा राज्य है और उसका सही सदुपयोग भजनलाल सरकार कर रही है, इस प्रकार के दावे हैं। जी, बीजेपी द्वारा हमेशा दूरदृष्टि सोच ही अभी अपनाई गई है। कभी भी इन्होंने धरातल पे और वास्तविकता में जो लोगों से वादे किए हैं, और जो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें इनकी रही है, आप एक बात उठा के इनके पिछले जो घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र ये जो बोलते हैं, इन्होंने जितने भी जारी किए हैं उनमें अभी तक 1% भी इन्होंने काम नहीं किए। केवल क्या करते हैं, आज बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं और बोलते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और लोगों का जब उस टाइम पीरियड पूरा होने के आता है और ध्यान भटकाने के लिए नया योजना उसमें ला देते हैं। आप बात करें, आपका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। आपने बोला था कि अगर हम सरकार में आते ही 1 साल के अंदर आते ही ये सारी चीजें लागू करेंगे। अगर आपको ये पता था कि राजस्थान में बिजली की कमी है तो फिर जनाब आपने लिखा क्यों? जब आपको पता है कि इतनी अव्यवस्थाएं यहां है तो लिखा। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमेशा धरातल पे काम ना कर सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए बड़े बड़े वायदे, आप देखिए इनके द्वारा कभी वायदे किए गए थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इसी राजस्थान सरकार ने बोली थी कि हर साल 1 लाख नौकरी देंगे। ये पूरा साल निकल गया, अब निकली इसी को ही अगले साल में जोड़ देंगे।
और कुछ करने की बोलते तो तत्कालीन सरकारों पे चले जाते हैं, और उससे भी काम नहीं बनता तो नेहरू जी तक पहुंच जाते हैं। अब बिजली उत्पादन के क्षेत्रों में बात करें तो ऐसा नहीं कि राजस्थान में पहले बिल्कुल भी यहां पे बिजली घर नहीं थे, चाहे थर्मल प्लांट नहीं थे, हाइड्रो प्लांट नहीं थे, सोलर प्लांट नहीं थे, विंड प्लांट नहीं थे, यहां तक कि न्यूक्लियर प्लांट भी राजस्थान के अंदर मौजूद है। साथ में आपको बता देता हूं कि पहली बार ऐसा नहीं है कि सोलर प्लांट, कम से कम 25 प्लस सोलर प्लांट अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। किसानों का आपके ऊपर से पूंजी कमाने का माध्यम आम जनता को बनाते हो। आप बोलते हो किसानों को दिन में बिजली दे देंगे, अभी रात में दे रहे थे, अभी दिन में दे देते। आप रात में भी तो बिजली दे रहे हो ना, उसकी पावर कट करके दिन में कर देते, इसमें कौन सा नया काम हो गया? इसके लिए आपको प्लांट लगाने की आवश्यकता तो थी नहीं ना। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा कहां आ जाती है कि आम जन की भलाई के लिए जो योजनाएं चल रही थी उनको आप बंद करते हो, और उन सब जब योजनाओं का हा उल्ला मार्केट में होता है, बाजार में आज उनको असुविधा होती है, वो उसके लिए आवाज उठाने के लिए तत्पर होते, नया प्रोपोगंडा ला देते हो। आप राइजनिंग राजस्थान की बात कर रहे हो, जब आपने राइजनिंग राजस्थान के अंदर किया था, जयपुर के अंदर, आपको पता है वहां जो निवेश करने के लिए जो लोग वहां आए थे उनको खाना भी नहीं मिला था। सबने हमने देखा है वीडियो, खाली प्लेटें पड़ी हुई थी, पूत के लक्कन पालने में नजर आ जाते हैं। आपने बड़े बड़े वायदे कर दिए, 35 लाख करोड़ का ये कर दिया, वो कर दिया। आप एक बात बताइए कि जितनी इन्होंने योजनाएं उसमें लागू की, चाहे सोलर के बिजली के मामले में हो, पानी के मामले में हो, सड़क को लेकर हो, नया निवेश हो, नए उद्योग कारखाने स्थापित करने को हो, इतना उनको जो बाहर से आपने व्यक्ति बुलाए, विदेशों से निवेशक आए, देश के अन्य बड़े बड़े उद्योगपति घराने आए, उनको यहां भी फंडिंग चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा कार्यक्रम कर दिया, बड़ा उसका प्रचार प्रसार कर दिया और हमने एक ही दिन में उठाकर। आपने क्या किया, आपकी पिछली 1 साल की असफलता को छुपाने के लिए एक बढ़िया सा एक प्रोग्राम उसको डिजाइन किया और यहां लाके उसको बता दिया। आज तक इन्होंने जितनी भी घोषणाएं की है, कभी चाहे वो कोई बड़ा उद्योग हो या किसी भी प्रकार की हो, उसको पूरी किए करते हैं। तो निश्चित तौर पे हम भी मानते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर आप करते हो तो आपका स्वागत है। अगर आप नए उद्योग लगाते हो तो आपका स्वागत है, नए बिजली घर बनाते हो, चाहे वो सोलर में हो तो आपका स्वागत है। लेकिन हकीकत ये है सर कि वो ये कभी पूरा करते ही नहीं, सिर्फ किताबों में। तरीका तो अपनाना पड़ेगा, कोई प्रोसेस तो अपनानी पड़ेगी। प्रदेश में अगर निवेश लाना है तो इस प्रकार के आयोजन करे बिना कैसे निवेश लेकर के आएंगे आप? लार्ज स्केल पर निवेश लाना है तो आपको अपने राज्य की जो भी भौगोलिक दृष्टिकोण है या फिर राज्य में क्या सरकार की मानसिकता है उससे अवगत कराने के लिए अगर ऐसा कार्यक्रम, जो पिछली सरकारों में भी हुआ है, आपकी गहलोत सरकार में भी ये कार्यक्रम किया गया है, तो अगर उसी पैटर्न पर भजनलाल सरकार ने कार्यक्रम आयोजित कर लिया तो उसमें क्या दिक्कत है? हम कार्यक्रम पे कहां सवाल उठाया मैंने? आपने कहा कि वो ये कार्यक्रम करके पूरे 1 साल का जो कार्यक्रम और कार्यक्रम करना और कार्यक्रम के बाद उस चीज को इंप्लीमेंट करना, धरातल पे लाना, उसको पूरा करना अलग बात होती है। आज तक भारतीय जनता पार्टी करती ही क्या है? ठीक है, तो वो विपक्ष का काम है ना, जगा करके रखना, उनको चैन से बैठने तो जगाएंगे सर, बिल्कुल जगाएंगे। जयपाल आज तक साल भर भी यही किया और आगे भी करेंगे। बिल्कुल। हाँ, पहले तो एक चीज नोटिस कर लीजिए, 1% भी आपने संकल्प पत्र कहें या घोषणा पत्र कहें उसको पूरा नहीं किया है, और पूरा 1 साल में जो विफलताएं सरकार की रही हैं उन्हें कवर करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आपने आयोजित करके एक प्रोपेगेंडा करने का जनता के बीच में काम किया। जयपाल जी, मैं इनके जी बिंदुवार इनकी बातों का जवाब देता हूं। उससे पहले, ए परिंदे जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ए परिंदे जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंख फैला उड़ान भर, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। और जो पिछले 1 वर्ष की जो हमारी उड़ान है वो इस बात को साबित करती है कि जो संकल्प हमने किए, अभी 2 दिन पहले ये चिल्ला रहे थे जिले खत्म कर दिए, हमारे संभाग खत्म कर दिए। हमारा संकल्प था, हमने जो संकल्प किए उसमें 50% जो वादे हैं वो 1 साल के अंदर पूरे कर दिखाए हमने। विरोधाभास तो यही हो गया, ये कह रहे 1% नहीं हुआ, आप कह रहे 50% हो गया। अब सुन लीजिए, जवाब भी दे देता हूं कि कौन कौन से काम किए जिन पे बात नहीं करना चाहते, जो 20 साल से कोर्टों में फंसे हुए कांग्रेस की पार्टी आपस में लड़कर जनता को ये काम करने देना चाहती है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, ईआरसीबी पीकेसी पिछले 20 सालों में कोर्टों में फंसा के रखे हुए। हमारा संकल्प था अभी करके दिखाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया है। देवास परियोजना हमारा संकल्प था, यमुना जल समझौता हमारा संकल्प था कि प्रदेश को पानी मिले, इसके लिए मैं काम करके दे, जो कांग्रेस भी कर सकती थी।
अब इनको केवल देखना है, दिया चाहे उधर जले, दिया चाहे इधर जले। कुछ लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश में अंधेरा हो, तो ये चाहते ही नहीं है, ये तो केवल थाली और प्लेट देखना चाहते थे। उसमें 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो भी आप देखते। खैर कोई बात नहीं है। हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा कि जो भी पेपर लीक हुए, पेपर माफिया जो भी प्रदेश में पंग गए, उनको नेस्तानाबूद करने का काम किए। 1 साल के अंदर अब 200 से ज्यादा माफियाओं को अंदर करने का काम किया, एसआईटी गठन करके किया। 2 वर्ष जो आगे जो परीक्षा है उनका कैलेंडर हमने फिक्स तय किया, शेड्यूल बनाया, और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम भर्तियां करेंगे। हमारा संकल्प था कि 1 साल, जो 1 साल है, इस 1 साल के दौरान हम 1 लाख लोगों को नियुक्तियां देंगे। 47,000 कर दी, 46,000 अंडर प्रोसेस है, वो लगभग प्रोसेस हो जाएगी। तो इस प्रकार की किसान सम्मान निधि योजना, हमारा किसानों के साल में संकल्प था कि किसान हमारा समृद्ध हो। इसके तहत हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए देते, उसमें 2,000 बढ़ाकर लगभग हमने 1,300 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया है। तो हमारा संकल्प है, और 1 साल के दौरान जिस हिसाब से माननीय सीएम साहब ने राइजिंग राजस्थान किया है, ये प्रदेश की 2047 की नींव रखी है। एक समृद्ध राजस्थान जो प्रगति के पथ पर चल पड़ा है, विकास के रथ पर अब चल पड़ा है, यह हमारा संकल्प है। और राजस्थान में ये कहते थे कि ये पर्ची सरकार, अभी 2 दिन पहले उस पर्ची सरकार ने उस संकल्प को निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिद्ध किया, क्योंकि मजबूत सरकार लेके चलते हैं। जो हमारा वादा था जिला खत्म करने का, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए बनाए, उनको हमने एक झटके में खत्म कर दिया। ये हमारा संकल्प था। इसलिए हम आज भी कमिटमेंट है, 8 करोड़ जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 5 साल में एक सुखद समृद्ध राजस्थान की नींव हम रखने जा रहे हैं। बिल्कुल, सुखद समृद्ध राजस्थान की उम्मीद भी जनता करती है, लेकिन बिजली उत्पादन को लेकर के बड़ी उम्मीदें हैं। और आज का एजेंडा में आज स्पेशल चर्चा भी सिर्फ बिजली उत्पादन को लेकर के कर रहे हैं। तो राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि भजनलाल सरकार जो विजन मिशन लेके चल रही है, उसमें कहां तक 2025 में यह सरकार पहुंच पाएगी, क्योंकि 27 की, 29 की, 30 की बातें की जा रही है, उसके बाद चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो आत्मनिर्भरता की बातें की जा रही है, मुफ्त में जो बिजली दी जा रही थी, 100 यूनिट की अगर घरेलू कनेक्शन को दी जा रही थी, इन योजनाओं का क्या रहेगा? क्या ये लिमिट्स बढ़ाई जाएंगी या फिर इन पर कैंची चल जाएगी? क्योंकि अब तो राजस्थान आत्मनिर्भर बन रहा है। जब पड़ोसी राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीद करके 100 यूनिट दी जा सकती है, तो फिर आत्मनिर्भर राजस्थान में क्या उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से आज हम बात करें कि 100 यूनिट के बढ़ा के 200 यूनिट कर दें। आज अब सबको पता है कि कोयला बाहर से इंपोर्ट आ रहा है, कोयला हम दूसरी जगह से लाके यहाँ पे थर्मल पावर्स हमारे चल रहे हैं। तो इस प्रकार की फ्री भी जो चीजें हैं, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए कोई दे, राजनीतिक बहुत सारी चीजें हो रही है देश में, प्रदेश में हो रही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारी सरकार का विजन है, जो मिशन लेकर हम चल पड़े हैं कि प्रदेश को पावर सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं और 2027 तक सरप्लस बिजली का प्रोडक्शन करें। राजस्थान में वो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमारे सीएम साहब ने तलाशा, मॉनिटरिंग नजदीकी से मॉनिटरिंग की, उसके अकॉर्डिंग सोलर हो, हाइड्रो पावर हो, जितने भी विंड पावर हो, जितनी भी अपने संभावनाएं हैं, जो विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में वहां पर प्रचुर संभावनाएं हैं, उस सेक्टर में काम किया जाए। आज मैं कह दूं कि ये काम किया हमने, एमओयूज किए हमने, राइजिंग राजस्थान किया है। आज के पेपर की सुर्खियां है कि 1,000 करोड़ से ऊपर के जो एमओयूज है उनको खुद सीएम देखेंगे, लगभग 200 प्लस एमओयूज है। तो ये हमारा संकल्प है कि केवल एमओयूज नहीं करना है, उनको ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करना। और अगले जो 4 साल है, पहली साल में इसीलिए तो हमने किया है राइजिंग राजस्थान, 35 लाख करोड़ हम चाहते थे। वो मान गए आपकी बात, और वो मैंने भी रिपीट कर दी थी आपकी बात को, पहले ही मैंने बता दिया था कि पहले साल आपने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की है, इसी वजह से की है कि 4 साल आप इंप्लीमेंट कर सके। लेकिन 100 यूनिट जो शुरू की गई थी उसको बंद कर दिया गया। ये एक झटका प्रदेश की जनता को दिया गया है सरकार की ओर से। एक और बात की जाती है कि अब राजस्थान में आत्मनिर्भरता आएगी, राजस्थान में सूर्य से बिजली उत्पादन कर दिया जाएगा, तो फिर यहां पर 100 यूनिट पर कैंची चलाने की जरूरत क्यों? देखिए, तू इधर उधर की बात ना कर, कारवा क्यों लूटा ये बता। कारवा इसलिए लूटा कि आपने अपनी सत्ता को बचाने के लिए कई स्कीमें लेके आए। अभी हम चर्चा में, पिछली डिबेट में चर्चा में थे कि 11,000 अटल सेवा प्रेरक केंद्र बनेंगे। तो जिस प्रकार से जो गहलोत सरकार जाते जाते जो काम अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, कौन से एमएलए को कहां एडजस्ट कर सकते हैं, क्या फायदा दे सकते हैं, राजनीतिक सत्ता कैसे बचाया जाए, केवल प्रदेश के हितों को छोड़कर अपने हितों को, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो काम किए, उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने संकल्प पत्र के माध्यम से आगे बढ़ रही है।
और जो फ्री बेज की चीजें हैं जो प्रदेश के हित में, वो प्रदेश उनके लिए कुर्सी फर्स्ट है, हमारे लिए प्रदेश फर्स्ट है। हमने प्रदेश को 8 करोड़ लोगों का संकल्प लेके उनको आगे बढ़े और जो जनता को जो फायदेमंद चीजें होगी उनको आगे कैसे फायदा तो 100 यूनिट में फायदा था जनता को। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि अपने अब आपके पास बिजली है नहीं, कोयला बाहर से आ रहे हो, ब्लैकआउट कर रहे हो, आपके पास में है ही नहीं और आप दिए जा रहे हो, कहां से दोगे? वो मैनेजमेंट सरकार को करना है। जनता ने वोट दिया, आपको सत्ता में लेकर के जनता को फायदा पहुंचाने की बात। अगर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कोई काम या कोई योजना लाई जाती है, मैं कह रहा हूं कि प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का संकल्प है, प्रदेश के 8 करोड़ लोग आगे बढ़े, राजस्थान समृद्ध हो, ठीक है, 2047 का विकसित भारत बने, उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं? हम केवल फ्री का लेने के लिए बात करें तो हम राजस्थान को समृद्ध बनाएं। लेकिन गहलोत सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री दी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर का बिजली का बिल भी 100 यूनिट माइनस होकर के आया। उसमें अगर उनको सत्ता में आना होता तो क्या उनकी टाइमिंग क्या रही? वो टाइमिंग जो 6 महीने सरकार जो जिले बनाए वही टाइमिंग, जो फ्री बीज की योजना है वो वही टाइमिंग। केजरीवाल 10 साल से दिल्ली में दे रहे हैं। आपने आज दिल्ली प्रदेश ने देखा है, दिल्ली प्रदेश में किस हिसाब की लोगों को बिजली नहीं मिल रही, तो हम वो काम नहीं करने के, हम पहले अपने आप को पावर सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, प्रदेश के लोगों को, राजस्थान समृद्ध हो, लोग अपने आप समृद्ध होंगे, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या प्रदेश बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी। ब्रेक पर जाने से पहले जिस प्रकार से राजकुमार जी, जयपाल जी ने बात रखी, उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनाना पहली प्राथमिकता है, राजस्थान मुफ्त की बिजली बांटे लेकिन पहले खुद के पास सामान तो हो। तो वो सामान जुटाने के लिए प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की योजना सरकार लेकर के चल रही है। प्रदेश में बिजली का उत्पादन हो, प्रदेश की सरकार को खजाने को खाली नहीं करना पड़े, महंगी दरों पर पड़ोसी राज्यों से 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी कीमत पर बिजली खरीदने की जरूरत ना पड़े और समय पर बिजली दे पाए, किसानों को समय पर बिजली उपलब्ध करा पाए, इस दृष्टिकोण से काम कर रही है सरकार। जी, मैंने इनको बहुत गंभीरता से सुना और इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए उनको भी बहुत गंभीरता से सुना। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि आप कहते हो कागज की लेखी और हम कहते हैं आंखों देखी। इस भावार्थ में आप समझ जाओ, ये बोलते कि यार लोगों को मुफ्त बिजली क्यों दी, आप उद्योगपतियों के लिए लाखों करोड़ों रुपए माफ कर देते हो, हम 100 यूनिट भी नहीं देते, उनको अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं देते, उनको अंग्रेजी मीडियम पढ़ने के लिए गरीब के बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी नहीं देते। हद है यार। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जहां जहां भी अभी चुनाव हुए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चुनाव आने से पहले क्या कर रहे हैं? महिलाओं के खातों में पैसे डाल रहे लाडली बहना के नाम पे। ये कहां से आ रहे भाई? फिर जिस चीज को आप रेवड़िया कहते थे, आप कहते थे कि ये रेवड़िया बांटने का काम अन्य सरकारें क्यों कर रही है, आप क्या कर रहे हो? फिर आप भी तो उसी तर्ज पे आ गए और हम तो चाहते आइए। क्योंकि आपको एक बात बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को कभी भी इस देश के अंदर, में प्रदेश की नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूं, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जो दलित शोषित वंचित है, जो मजदूरी करके अपना 1 जून 2 जून की रोटी जो कमाता है, अपना परिवार चलाता है, उसे यह भी पता नहीं रहता कि अगले महीने शायद मेरे घर में राशन होगा नहीं होगा। अगर उनको कोई भी सरकारें किसी भी प्रकार की सीधे तौर पे अगर मदद करती है, चाहे उनको बिजली मुफ्त देती है, चाहे उनको अनाज मुफ्त देते हैं, चाहे उनको दवाइयां मुफ्त देते हैं या उनको एजुकेशन मुफ्त देते हैं, तो इनको क्यों तकलीफ, इनके पेट में क्यों दर्द? ये कहते हैं कि इनके लिए कुर्सी फर्स्ट है। अरे हमारे लिए हमेशा से जनता फर्स्ट रही है, देश पे प्राथमिकता रहा है, और आप लोगों के लिए हमेशा से व्यापारी लोग प्राथमिकता रहे। आप बिजली में आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, हम आज की डेट से भी बात करें तो 50 से ज्यादा सरकारी और निजी पावर प्लांट राजस्थान के अंदर है। अभी अब पिछली सरकार में बिजली खरीदने की बात आई, सारे कोल माइंस, कोल ब्लॉक इन्होंने अडानी को बेच दिए। राजस्थान में कोयला आ नहीं रहा था, हमें तो जनता को जो वादा किया था वो निभाना था। हम अन्य प्रदेशों से अगर बिजली खरीद के इस प्रदेश के गरीब लोगों के अंदर मुफ्त बांट रहे, तो भाई आपके पेट में दर्द क्यों? आप भी बांटिए ना। ये वही तो प्रदेश है, कोई आपकी बस सरकार ही तो बदली है ना। आप बोलते हमने ये विजन किया, हमने वो विजन किया। पूरा 1 साल इस प्रदेश की जनता ने, चाहे वो बिजली की समस्या रही हो, चाहे वो चिकित्सा की समस्या रही हो, उनमें हमने अस्पतालों में हालात देखे हैं, हमने मीडिया के माध्यम से वो चीजें देखी है, चाहे अतिक्रमण का मामला हो, चाहे वन विभाग का मामला रहा हो, किस तरीके से पूरा 1 साल सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने
भ्रष्टाचार में, यहां से पैसा कमा के कैसे केंद्र को भेजा जाए ताकि अन्य राज्यों में जहां से चुनाव आ रहे हैं उन पैसों का दुरुपयोग किया जाए। आपने जनता के लिए किया क्या? आप करिए ना, क्यों बंद कर रहे हो? ठीक है, बिजली पर बात करिए राजकुमार जी जी। बिल्कुल, बिजली पे आ रहा हूं ना मैं अभी भी बोल रहा हूं कि 50 से ज्यादा पावर प्लांट अभी भी है। मैं आप बिजली की तो क्या बात और करो, क्या आवश्यकता नहीं थी? किसानों को अगर आज मेरी बात सुनिए, इन्होंने बोला हम किसानों को दिन में बिजली देंगे, अभी रात में दी ना साल भर, तो दिन में दे देते भाई। पावर कट करते रात की जगह दिन में कर देते, क्यों नहीं की? सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को गुमराह करके, उनको भ्रमित करके कैसे व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाए, कैसे बड़ी फंडिंग उनसे इकट्ठी की जाए और कैसे यहां से पैसा इकट्ठा करके केंद्र को भेजा जाए। ठीक है, हम अगर यहां की सरकार की बात करते हैं तो आज के फैसले देख लीजिए, इनके ही मंत्री अभी तक भी कंफ्यूजन में हैं कि हम है कि नहीं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। ये राजस्थान सरकार नहीं चला रही, यहां ब्यूरोक्रेसी चल रही है, केंद्र से लोग यहां लगाए गए हैं, पूरी तरह राजस्थान को लूटा जा रहा है और यहां का पैसा केंद्र में भेजा जा रहा है ताकि अन्य राज्यों के चुनाव में वो काम आ सके। बिल्कुल ठीक है। जयपाल जी, जिस प्रकार से राजकुमार जी ने आरोप लगाया है कि लूटने का काम किया जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की थीम को लेकर के हम आगे चल रहे हैं, और साथ ही साथ बिजली की बात करें तो नए कनेक्शन जो अप्लाई कर रहे हैं उनको 100 यूनिट का फायदा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में क्या दोहरा मापदंड, क्या प्रदेश की जनता के साथ में, प्रदेश के निवासियों के साथ में ये भेदभाव जनता बर्दाश्त करेगी? और क्या सोलर ऊर्जा को लेकर के इस प्रकार की दूरगामी सोच अगर आप लेकर के चल रहे हैं तो क्या एक आम उपभोक्ता को सरकार की ओर से इनिशिएटिव लेकर के उसकी छत खाली पड़ी है, उस छत पर ऐसा प्रोडक्शन करवा दिया जाए जिससे उसके घर पर ही बिजली की समस्या दूर हो सकती है? आपको अगर 100 यूनिट बंद भी करना है कर दीजिए, आप उसके घर पर सोलर प्लांट लगवा दीजिए, उसको 100 यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पास में हो सकता है। क्यों नहीं इस मामले पर ध्यान दिया जाए? जयपाल जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इनके पॉइंट वाइज विषयों को, बात को आगे बढ़ाता हूं कि पिछले 5 साल में प्रदेश ने देखा कि किस हिसाब से लूट कसोट और किस हिसाब भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंचा। ये प्रदेश ने पिछले 5 साल में देखा कि कुछ लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को नकारा, निकम्मा, क्या क्या शब्दों से किया। प्रदेश ने वो 45 दिन जो होटल में बंद रहे उनका करप्शन और भ्रष्टाचार भी देखा। रहा सवाल बार बार अडानी का आते हैं, अडानी की आपके सरकार, आप जो मुख्यमंत्री है उनके बेटे, उनके एमओयू जो मैंने तो आज अडानी का नाम नहीं लिया भाई। अडानी कर रहे थे आप अभी। व्यापारी बोला है, सिर्फ व्यापारी। देख लीजिए, देख लीजिए, व्यापारी बोला है। आपकी सरकार जिसके मन के अंदर जो रहता है मुख पे तो आना ही है। तेलंगाना सरकार ने जो आना ही है। जो मैंने अडानी का पूरी प्रदेश में बिजली पर केंद्रित रखिए, आज की चर्चा को बिजली पर केंद्रित करिए। जो आपने कहा कि 1 साल में कुछ भी नहीं किया, तो बाई इलेक्शन हुए हैं अभी। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। इस अदालत ने इस मुख्यमंत्री को सर्टिफाइड किया है कि इन्होंने काम किया, कामों के आधार पे एक शानदार काम करके आए, और जनता ने 7 सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को थी, इसलिए एंडोर्समेंट जनता ने दे दिया। खैर, बिजली के मामले में आपने बहुत बढ़िया बात कही कि फ्री बीज की तरफ जनता को जो रेवड़ियां है वो नहीं बांट के राजस्थान में योजनाएं चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि सोलर के लिए चल रही है और रूफटॉप सोलर के लिए भी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, और हर घर पे, जहां तक मैं समझता हूं, सरकारी कार्यालयों पे राजस्थान सरकार ने कंपलसरी कर दिया। ठीक है, वो कर दिया। मेरा सवाल ये था, सरकारी कार्यालयों पर आप इनिशिएट लेकर के कर रहे हैं, जो योजनाएं हैं वो धरातल पर अगर आए, एक आम आदमी को समझाने के लिए एक अभियान चलाया जाए, स्पेशल कैंप लगाए जाए कि आप जो बिजली का बिल भर रहे हैं, सरकार ने किसी भी दिन कैंची चलाई तो आपको ये बिल झटका देना चालू करेगा, आप ऐसा परमानेंट सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। सरकार की मानसिकता है, सरकार की इच्छा है कि आपको इंतजार करने की जरूरत ना पड़े और आप अपने घर पर ही बिजली का प्रोडक्शन करके खुद भी घर में बिजली का इस्तेमाल करें, और एक्सेस में बिजली हो तो आप सरकार को भी देकर। बिल्कुल, मैं उसी चीज पे आ रहा हूं कि सरकार का फोकस सोलर ऊर्जा पे है। हर घर पे रूफटॉप सोलर लगे, हर घर उससे जुड़े, और प्रदेश में इन दिनों में पिछले 1 साल में हमने इसको व्यापक स्तर पर गांव, गुआड़, खेत खलियान तक लेके गए हैं, और सोलर ग्रिड, गांवों में सोलर ग्रिड बनके उनको अपने मेन ग्रिड से जोड़कर पावर प्रोडक्शन शुरू हो गया है। हर घर को इस योजना से जोड़कर सरकार सब्सिडी देके, हम फ्री बीज रेवड़ियों की बात नहीं करते, हम कह रहे हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, वो भी ऊर्जा का सदुपयोग करे और बाकी जो है सरकार को दे। इस प्रकार का काम शुरू हो गया। आने वाले दिनों में इसके आप प्रभाव देखेंगे कि हर घर के ऊपर आपको सोलर रूफटॉप दिखेगा। यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें हम काम करना शुरू कर दिया है, और राजस्थान सोलर ऊर्जा में अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए तो प्रदेश के लोग इसके आगे आ रहे हैं। हम वो जो आप कह रहे हैं सहभागिता हो सब लोगों की, उसी को सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडाइज गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है। न केवल इसमें बल्कि सोलर पंप में भी
हर खेत तक सोलर पंप लगे और उनको फ्री बनाए, वहां पर वो सेल्फ डिपेंड हो, इस प्रकार का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। ठीक है, चलते चलते एक एक मिनट में मैं आप दोनों से चाहूंगा कि बिजली को लेकर के जिस प्रकार की जो चर्चा अपन लोगों ने की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे राजकुमार जी? जिस प्रकार से जयपाल जी ने कहा कि ये जो काम किए जा रहे हैं इनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और आने वाले समय में बिजली का अभाव नहीं होगा, एक मिनट में। बिजली की जितनी कमी और इनके सरकार में त्रस्ता इस राजस्थान की जनता ने झेली, हमने पिछले 1 साल में देखा है। और किसानों के नाम का झूठा उपयोग करके और उनको भ्रमित करके इस राज्य प्रदेश की जनता को जो सीधे तौर पे आप व्यापारियों को फायदा देना, आप लगाइए ना, हम स्वागत करते हैं। आप व्यापारियों किसी को चाहे निजी क्षेत्र में दो या सरकारी क्षेत्र में दो, आप लगाइए। हम तो चाहते हैं कि आप काम करो, हम तो ऊपर वाले से दुआ भी यही करते कि आप काम कीजिए, केवल कहो मत। ठीक है, चलिए जयपाल जी अंत में 1 मिनट में अपनी बात करें। मैं कहना चाहता हूं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आपके जो लम्हों ने गलतियां की, प्रदेश आज उसकी सजा भुगत रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार अगले 5 साल में हमारे लिए पावर सेक्टर बहुत ही मजबूत हो, हर लोग उससे जुड़े, सोलर प्रदेश में बढ़ रहा है और आने वाले 5 सालों में प्रदेश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। हमारा संकल्प है, हमारा विजन है, 8 करोड़ जनता से हमारा कमिटमेंट है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी और बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की, क्या बिजली उत्पादन के मामले में राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा? क्या सत्ता पक्ष बीजेपी की सरकार प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? क्या किसान को दिन में पर्याप्त बिजली मिलेगी? क्या आम जनता को 100 यूनिट बिजली का जो लाभ है वो पूरे 5 साल मिल पाएगा? देखना दिलचस्प होगा। क्या विपक्ष अपनी सशक्त भूमिका निभाकर सरकार को चेताने का काम करेगा? आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।